सवाल दिया है किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है, प्रिज्म का कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो हमें दिया है न्यूनतम विचलन कोण डेल एम बराबर 10 डिग्री। प्रिज्म का कोण ज्ञात करना है तो प्रिज्म का कोण ए का पता करना है और अपवर्तनांक एन बराबर दिया है 1.5। तो हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे वो है डेल एम इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में ए। तो यहाँ से वैल्यू डेल एम की वैल्यू हो गई 10, ये हो गया 1.5 माइनस 1, ये हो गया ए। ए बराबर हो जाएगा 10 अपॉन 1.5 माइनस 1, ये हो जाएगा 10 अपॉन 0.5। यहाँ से ये हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 कट जाएगी तो ये कट जाएगा 20 बार, तो ये हो जाएगा ए बराबर 20 डिग्री। तो जो पदार्थ के प्रिज्म का कोण होगा वो ए बराबर होगा 20 डिग्री। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 63 कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 डिग्री है, आपतन कोण ज्ञात कीजिए। तो आपतन कोण ज्ञात करना है तो ये 63 कोण वाले प्रिज्म का, तो ये हो जाएगा हमारा ए बराबर दिया है 63 डिग्री, विचलन कोण डेल एम दिया है 29 डिग्री। तो हमने पढ़ा है स्नेल का नियम, तो ये होता है साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर एन, और जो एन होता है वो होता है इसमें साइन आई बराबर होता है साइन ए प्लस डेल एम अपॉन में 2, और साइन आर बराबर होता है, ये होता है साइन ए बाई 2। ठीक है, तो हमें आपतन कोण आई निकालना है। तो आपतन कोण आई ये होता है ए प्लस डेल एम अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। ए की वैल्यू कितनी दी है 63 और डेल एम की वैल्यू दी है 29/2। तो इनको जोड़ देंगे, ये हो जाएंगे 92 अपॉन में 2। 2 से ये 92 कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 46 डिग्री। तो आपतन कोण हो जाएगा 46 डिग्री। ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कोसेक ए बाई 2 है, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें दिया है पहले पदार्थ का अपवर्तनांक एन इक्वल टू दिया है कोसेक ए बाई 2। हमने पढ़ा है एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन में 2 साइन ए बाई 2। यहाँ पे जो ए है ये है प्रिज्म का कोण और डेल एम है विचलन कोण। तो यहाँ पे एन की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगी कोसेक ए बाई 2 इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन में 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अब क्योंकि अपन ने पढ़ा साइन ए बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक ए बाई 2। तो कोसेक ए बाई 2 अपॉन में 1 अपॉन साइन ए बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से रख देंगे 1 अपॉन साइन ए बाई 2 इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 साइन ए बाई 2। साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल, 1 इक्वल साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2। तो 1 साइन में वैल्यू 1 की कैसे होती है, तो ये होती है साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2। साइन से साइन कैंसिल, 90 इक्वल टू ए प्लस डेल एम अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 इक्वल ए प्लस डेल एम। डेल एम की वैल्यू लानी है तो ए को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डेल एम इक्वल टू 180 माइनस ए। यही हो जाएगा हमारा आंसर। किसी प्रिज्म का अपवर्तन कोण ए तथा अपवर्तनांक कॉट ए बाई 2 है, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे, यहाँ पे दिया है एन, पदार्थ का जो अपवर्तनांक है प्रिज्म का अपवर्तनांक वो है एन बराबर कॉट
a/2। अब हमें विचलन कोण निकालना है, मतलब डेल एम हमें निकालना है। तो हमने पढ़ा है n इक्वल टू साइन a प्लस डेल एम अपॉन में 2 अपॉन साइन a/2। यहाँ पे हम n की वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू कॉट a/2 बराबर साइन a प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन साइन a/2। कॉट a/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कॉट a/2 को क्या लिख सकते हैं, कॉस a/2 अपॉन साइन a/2 इक्वल टू ये हो जाएगा साइन a प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन में साइन a/2। साइन a/2 से साइन a/2 कैंसिल, ये हो जाएगा कॉस a/2 इक्वल टू साइन a प्लस डेल एम अपॉन में 2। अब इन दोनों को कैंसिल आउट करना है, तो cos a/2 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 90 माइनस a/2। साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो इस आधार पे हम लिख देंगे साइन 90 माइनस a/2। ये हो जाएगा साइन a प्लस डेल एम अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ से साइन साइन कैंसिल, ये हो जाएगा 90 माइनस a/2 इक्वल a प्लस डेल एम अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 180 माइनस a इक्वल टू a प्लस डेल एम अपॉन में 2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 180 माइनस a इक्वल में a प्लस डेल एम। अब डेल एम की वैल्यू निकालनी है, तो a को इस तरफ लाएंगे, तो ये वाला a इस तरफ लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 180 माइनस a इक्वल टू डेल एम। ये डेल एम बराबर हो जाएगा 180 माइनस 2a। यही हो जाएगा हमारा विचलन कोण। यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान a हो, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, अथवा यदि प्रिज्म का कोण तथा विचलन कोण बराबर हैं, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो इसमें दिया है कि प्रिज्म का कोण, मतलब प्रिज्म का कोण a, प्रिज्म का कोण बराबर a का न्यूनतम विचलन कोण बराबर डेल एम। ये दोनों हैं a बराबर डेल एम, ये दिया है हमें। ठीक है, अब हमें अपवर्तनांक n बताना है। ठीक है, तो इसमें हमने प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालना है पदार्थ का, तो ये होता है n इक्वल टू में साइन a प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन साइन a/2। ठीक है, तो इसमें a बराबर डेल एम दिया है, तो इसमें डेल एम की जगह पे a रख देंगे, तो साइन a प्लस a अपॉन 2, और ये हो जाएगा साइन a/2। a और a 2a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 2a अपॉन में 2 साइन a/2। इसको लिख सकते हैं साइन a अपॉन साइन a/2। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्योंकि साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, तो यहाँ से साइन a इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी n इक्वल टू 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 अपॉन साइन a/2। तो यहाँ से साइन a/2 से साइन a/2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 कॉस a/2। यही हो जाएगा हमारा आंसर।